व्हाट्स गोइंग ऑन यूट्यूब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन पिछली वीडियो का फॉर्मेट मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने हैशटैग एपिसोड 1 देखा था, जो एक ड्रामा है जियो टीवी इसके से जियो टीवी से हाँ, जियो टीवी से। और आज मैं इसके सेकंड एपिसोड हैशटैग एपिसोड 2 को मैं देखने वाला हूँ। अम, कहानी कुछ पिछले एपिसोड में शुरू हुई। ये दिखाते हैं कि एक लड़की, दो लड़की खवातीन होती हैं, जिनमें से एक का मर्डर हो चुका होता है, दूसरी का भी मर्डर पहले एपिसोड में हो जाता है। लेकिन दिखाते हैं कि कोई पार्टी से वो लोग भागते हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसा सीन होता है जिसकी वजह से उनका कत्ल हो चुका होता है। पार्टी में एक लड़की का एक्स भी होता है, जो लड़की से बड़ा खफा होता है, और जिसका नाम दाऊद है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी नज़र में दाऊद भाई बेकसूर है। बताऊंगा। कहानी में इस लड़की का कज़न भी है, जो अली अंसारी प्ले कर रहे हैं, और एक और लड़का भी है जिसका नाम निक है, लंबे बाल वाला। उसका फ़ोन केस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लगता, बड़ा ही लड़की सिफत मर्द दिखाया उसको ड्रामे में। और लेकिन कहानी अच्छी है। पहला एपिसोड अच्छा गया था। इट वाज शॉट ब्यूटिफुली। आई लाइक्ड द ग्राफिक्स, आई लाइक्ड द विजुअल्स। जहाँ तक एपिसोड 2 की बात जाती है, इस ड्रामे में मुझे उम्मीद है कि हमें दाऊद भाई को देखने का और मौका मिलेगा, क्योंकि मेरी नज़र में दाऊद भाई बेकसूर है। बेचारा पार्टी में गया था, फिर उसके बाद घर गया, फिर उसके बाद सुबह जिम चला गया। लड़की ने दिल तोड़ा, वो जिम में जाके पीआर मार रहा है और लोग उस पर ही शक कर रहे हैं। मेरी नज़र में दाऊद भाई बेकसूर है। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जो मुझे शक आ रहा है वो है लंबे बाल वाले लौंडे पे, उसका नाम निक है। लेकिन देखते हैं अभी कहानी में होता है क्या। तो विदाउट फर्दर ado, let's get to it. Okay? 3, 2, 1. Our show's picking up from where they left off, where the second girls got killed. दूसरी लड़की को भी मार दिया जाता है, और उसका कज़न भागते हुए पहुंचता है देखने के लिए क्या हुआ है। I'm sorry. देख लो। अपने आने में देर कर दी महाप्रभु। क्या मतलब, क्या हुआ ऐसे? रातों रात इनकी हालत बेहतर होने के बजाय और बिगड़ गई। सोच के अब मैं इसको बचा नहीं सकता। मैं जरा फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली। मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही राशा अपना आखिरी सांस ले चुकी थी। निक के लिए मुझे बुरा फील होता है। अब एक बेचारे ने 24 घंटे के अंदर अंदर दो बेस्ट फ्रेंडें खो दी। बेचारे के दो बेस्ट फ्रेंडों का कत्ल हो गया 24 घंटे के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर। तो शौक तो लगेगा, जो भी है। अच्छे से अच्छे आदमी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाए अगर उसके दोस्तों का, दो जिगरी दोस्तों का एक दिन में ही इंतकाल हो जाए। यहाँ पर तो कत्ल हुआ ऊपर से। और देखें, मुझे शक लंबे बाल वालों पे ही है। ये कुछ थोड़ा सा मुझे मिस्टीरियस लग रहा है, लेकिन देखें क्या होता है। इतना मैं बता सकता हूँ, दाऊद भाई बेकसूर है। मैं इसके लिए एंड तक लड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। मुझे खुद समझ नहीं आ रही क्या हुआ। क्या करेंगे? क्या हो गया ये सब? जी माद भाई। हाँ, ओ, फ्लैशबैक। इसमें जो कुछ भी तुमने लिखा था सब मिल गया, बस मसाला फ्राइज नहीं मिले। आए चलो कोई नहीं, खैर है। अच्छा मेरी बात सुनो, वो एसी मत चलाना, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जनरेटर ठीक करवाने के लिए। वो बेचारी खाला कल रात को लोड शेडिंग की वजह से सो ही नहीं पाई। यार इमाम भाई आप बेस्ट हो। चटोरी तेरे मसाला फ्राइज नहीं आए। हेलो ज़ारा,
सॉरी यार, जिधर मैं गया वहाँ नहीं मिले। कोई बात नहीं माधवी, मैंने वैसे रिक्वेस्ट की थी। चले बाय। बाय। एक सेकेंड, 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 एक सेकेंड। ये हमाद भाई जो भी है इसका नाम, ये इतना अच्छा है कि अपनी कज़न की उसको कत्ल हुआ था, जो गुम हो गई थी, तो बहुत फिक्र में दौड़ रहा था उसके पीछे। ठीक है, कज़न के लिए चीज़ें भी ले, कज़न की सहेली के लिए भी चीज़ें लेके आ रहा है। इसका कोई खुद का काम धंधा नहीं, इसके खुद के कोई दोस्त नहीं है। और देख कितने प्यारे से, कितने प्यार से खड़ा हुआ है दरवाजे पे, ये लो तुम्हारी लेके नहीं आया, सॉरी सॉरी, बड़ा अच्छा बन रहा है। और जब भी आप कोई ड्रामा या मूवी देख रहे हो जो मर्डर मिस्ट्री में हो या थ्रिलर के किसी ऐसी चीज़ से बनी हो, उसमें जो सबसे ज़्यादा मीठा बनता है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा बनता है, उसी ने कुछ ना कुछ कांड किया होता है। मुझे इस पे शक है, इस पे भी शक आ रहा है मुझे। इस तो शक मुझे पिछले एपिसोड से ही था, जब इसने एमी में दाऊद पे इल्ज़ाम लगा दिया था। दाऊद भाई इनोसेंट है, बता रहा हूँ मैं, देखिए जरा। चारे अल्लाह मियाँ की गान। ये बात तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि उनकी जान खतरे में हो सकती है। देखें, हम हर बात अपने पेरेंट्स को तो नहीं बताते, एक दूसरे के लिए झूठ भी बोलते थे, ये तो आम सी बात थी। दाऊद का नाम बार बार क्यों लेते हो? What did I say? What did I say? What did I say, bro? What did I say? ये पुलिस वाला, just like me for real, just like me for real. यहाँ बैठ के दाऊद दाऊद नहीं कि दाऊद, अबे भाई दाऊद चलो माना बॉडी बिल्डर था, माना कि वो उसका कोई सीन था उनकी दो सहेली में से किसी एक के साथ दिल टूटा वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग नहीं करते बदला, भी नहीं जान, बहुत सारे लोग नहीं करते बदला। तू फालतू में उसका नाम डाल रहा है। ये अपने आप को बचाने, मुझे इससे बड़ी चिढ़ आती है रे, जो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है ना। आई डू नॉट लाइक दिस एट ऑल, आई डोंट। पता है क्यों? लड़की सिफत दिखाया जा रहा है इसको। एक तो ये है उसका, आई थिंक इसका नाम नहीं कैसा, आई थिंक इसको दिखाया क्रिश्चियन। ऊपर से जिस तरीके से ये चल फिर रहा है, बातचीत कर रहा है, मीठी मीठी सहेलियाँ भी दो लड़कियाँ थी इसकी, सॉरी इसके दो बेस्ट फ्रेंड भी लड़कियाँ ही थी सिर्फ। बड़ा नाजुक मिजाज दिखाया है। और घूम फिर के बाद हमारे दाऊद भाई भी लेके आ रहा है ये। ना भाई, ऐसा मैं खड़े होके नहीं देख सकता। क्योंकि हम तीनों से डरने लगे थे। क्या संबंध? जब से राशा और उसका ब्रेकअप हुआ था, वो हम तीनों को जान से मारने की धमकी देने लगा था। That doesn't make I know at this point ऐसा फील होता है कि मैं किसी मुजरिम का दिफा कर रहा हूँ, लेकिन अब ट्रूथ इज आई डोंट थिंक दाऊद killed her. मुझे सच में नहीं लगता कि दाऊद ने उसको मारा होगा, सच में नहीं लगता मुझे ज़्यादातर, क्योंकि जब भी मैंने कोई मर्डर मिस्ट्री या कोई थ्रिल देखा है, जो सबसे अच्छा, जो सबसे मीठा बन रहा होता है, हमेशा उसी ने कुछ ना कुछ गलती होती है। और दाऊद तो शुरू से बुरा दिखाया जा रहा है भाई, उसने ब्रेकअप किया, उस पर शुरू से शक डाला जा रहा है। ये जो मर्डर मिस्ट्री सारी चीज़ें 1-on-1 है। मुझे इस चीज़ का पूरा स्क्रिप्ट पता है, ब्लूप्रिंट पता है। पहले किसी को बुरा दिखाएंगे, सबका शक उस पर जाएगा, और किसी को मीठा दिखाएंगे, किसी का शक उस पर नहीं जाएगा। और फिर कहानी के एंड में दिखाएंगे प्लॉट ट्विस्ट कि जो उसको बुरा दिखाया जा रहा था वो अच्छा निकलता है, और जिसको अच्छा दिखाया जा रहा था वही एक्चुअली में कसूरवार मुजरिम निकलता है। देख यही होगा, पैसे ले लो मुझे। आशा ने खत्म किया था, तो तुम्हें और ज़ारा को धमकियां क्यों? दाऊद को लगता था कि राशा ने हम दोनों के कहने पर उसको छोड़ा। क्या ये सच है? क्या कि उसने तुम्हारे और ज़ारा के कहने पर उसको छोड़ा था? मैंने क्या बोला था? थोड़े दिन
बनाते हमने मशवरा तो जरूर दिया था। देखो देखो, किसी का घर तोड़ दिया, किसी का घर बेबुनियाद कर दिया, किसी की मोहब्बत को छीन लिया, और फिर तू यहां बैठ के रो रही है कि उसने तुझे धमकी दी। मैं तो दाऊद भाई का और सपोर्ट में होता जा रहा हूं ऐसे। क्योंकि दाऊद गुस्से का बहुत तेज था और ही शुड बी। बात बात पे राशा पे शक करता था। कोई सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? गुस्से का तेज था, राशा में बार बार शक, हजारों खामियां, तो आशा ने उसको पसंद क्यों किया भाई? इतना ही बुरा था तो राशा को पसंद क्यों आया वो? दो हफ्ते पहले एक रेस्टोरेंट के बाहर उसने हम तीनों को जान से मारने की धमकी दी थी। यार ज़ारा, तेरे फॉलोअर्स तो मेरे से भी ज्यादा हो गए। तो तू फिक्र क्यों कर रही है? दिखा, इतने पैसे कमा रही है। ये देख ऐसे तो घूम रहे हैं ये लोग। अगर मैं होता तो मुझे भी खून, मेरा भी खून चढ़ता। दाऊद भाई बेकसूर हैं। सिर्फ एक फॉलोअर्स। तेरी अच्छी की पैसे, कितना गुरूर आ गया इसमें। My boy! That's how you make an entrance. मैंने मटका आती हूँ। Are you sure? तुम जानती हो उसे उससे को? अबे तू क्या कर लेगा? पिंक पैंथर, तू क्या कर लेगा? करके दिखा कुछ दाऊद भाई को। हाँ ना, कर लूंगी हम। इस लूजर को पता क्या है? Aura. वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को जब दिल करते डंप कर देते, जब इसको भी डंप करे तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्यों दिमाग से चक। अबे चुप करना है पीछे से। नहीं कर रहा था। क्या कर रहा तू यहाँ? क्यों? माइंड यू, एक चीज मैं करना चाहता हूँ, ये सिर्फ गाड़ी पे यूं करे खड़ा हुआ था, इसने लफ्ज नहीं बोला, वो खुद इसके पास आई बात करने के लिए। दाऊद भाई, I'm with you. ये सड़क तुमने खरीदी हुई है और जहाँ चाहूँ जिधर चाहूँ वहाँ खड़ा हूँ। Aura. जानता है मैं क्या पूछ रही हूँ। Aura. पीछा करता रहता है तू मेरा। जब एक दफा कह दिया कि मेरे और तेरे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, बदतमीजी देखो। बात तेरी मुंह अकल में घुस क्यों नहीं रही है? तुमने जो फैसला किया है ना, अपने लूजर दोस्तों की वजह से किया है, समझ में आई? I'm with him. मैं तो उसका और फिर मैं बचा रहा हूँ। तुम्हारा खुद का फैसला नहीं था ये। हाँ, मैं तो छोटी बच्ची हूँ, अपना फैसला खुद कर ही नहीं सकते। सोच समझ के किया मैंने ये फैसला खुद। कमाल यार, अपने दोस्तों की तरह तुम भी झूठ बोलना सीख गई हो। दाऊद, कोई काम की बात है तो कर, वरना फुट यहाँ से। तुम खुद को समझती जाओ। Yes. लाखों रुपए कमाने के लिए Okay. मुझे घास ही डालनी। You shouldn't put your hands on a woman like you. Daud bhai, you shouldn't put your hand on a woman like that. प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? लो आ गए, हमेशा की तरह कहा में हड्डी तुम्हारे दोस्त। राशा, लेट्स गो, चल। चलो। I love you. ये सिग्नल फंस गई। I'm becoming his fan. I'm becoming his fan. भाई तू खुद को समझता क्या है? काम छोड़। 2 मिनट पहले बोल रहा था, अरे तुम मुझसे बात कर सकती हो कि मैं आऊं बात करनी तुम्हारे एक्स से। एक्स ने मुंह पे हाथ डाल लिया, कुछ नहीं उखाड़ सका ये साला पिंक पैंथर। राशा, निक सही कह रहे थे, मुझे लगना हमने। चलो। तुम लोगों को तो मैं देख लूंगा, और खास कर तुम ज़ारा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ? यार, क्या बोले? ओहो, क्या करोगे मेरे साथ? हाँ? कर क्या लोगे? कमजोर समझ के रखा है मुझे? बताओ। चलो छोड़। तुम जैसे लोग से बकवास कर सकते हैं। हटिया बुज़दिल। खाना में कह रहा हूँ लेट्स गो। बुरी किसको करा रहे हो? किसको करा रहे हो बुरी? क्या बिगाड़ लोगे मेरा? तुझे कसम है, चल यहाँ से। सारा हो गया। पता था वो पागल है। गाड़ी में बैठो तुम। aura feeding of him. दाऊद भाई equals aura. Ooh, we about to go face to face. Let's get it. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इमाद भाई, अभी खबर मिली है क्या? मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। क्या लेने आए हो? वो, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं राशा से मोहब्बत करता हूँ।
जबान संभाल कर बात कर। क्यों भी अब तो वो चली गई। खबरदार जो राशा का नाम अपने मुंह से निकाला तो क्या इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रहा है? ये तो कजन है उसका। दाल में कुछ काला है। पुलिस के साथ पूरा ताउन कर तो रहा हूँ, लैपटॉप मांगा, फोन मांगा, सब कुछ दिया मैंने। ठीक है, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। I'm with you, दाऊद भाई। I'm with you, दाऊद भाई। कैसे बता? Oh my God. What are you gonna do? क्या कर लेगा तू? ये क्या रहा है? आप उस पे यकीन मत कीजिए। यार आप लोग बहुत फनी है, लेकिन अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजिए प्लीज। दिल कुछ कर दे हमारा, अच्छा दिन नहीं चल रहा। और इस तरह एक छोटे से कमरे में बैठे बैठे वो दोनों सेलिब्रिटीज बन गए। मीडिया पे कहा जा रहा है कि दोनों ने कोई गलत ड्रग्स ली हुई थी। इससे ज़ारा भी होश में नहीं थी और शायद राशा भी एक ओवरडोज की वजह से फौत हुई है। क्या ये सच है? झूठ है बिल्कुल। मुझसे बेहतर उन दोनों को भला कौन जान सकता है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, मैं उन दोनों ने कभी इस तरह की चीज को हाथ भी नहीं लगाया। ये प्रूव हो सकता? पुलिस ऑटोप्सी करवाना चाह रही है। तो उससे क्या पता चलेगा? सब कुछ, लेकिन क्या? इमाद भी कहते कि फैमिली नहीं मान रही ऑटोप्सी के लिए। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि सब इल्जाम बेबुनियाद हैं। खैर, तुम क्या दुनिया को यकीन दिलाओगे? ये कीचड़ तो तुम पर भी उछाला जाएगा। और पापा से कब तक छुपाती रहूंगी ये बात? हर चैनल पर इस वक्त इसी खबर की पट्टी चल रही है। सहेलियां मर गई, बच्ची के साथ डेट गई अपनी। जी, राशा की वालदा ऑटोप्सी रिपोर्ट को मना कर रही। मना कर रही? आपको पता है ना कि ये जो सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही हैं कि दोनों लड़कियों की ड्रग्स की वजह से हलाकत हुई है, इस रिपोर्ट के जरिए हम इन सबका मुंह बंद करवा सकते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या किया जा सकता? आप एक दफा मेरी उनकी वालदा से बात करवा दीजिए। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं ऑलरेडी उनसे बात कर चुका हूँ। इमाद साहब, मैं आपको बहुत इज्जत से बात कहना चाह रहा हूँ कि राशा भले ही आपकी कजन क्यों ना हो, लेकिन आप उनके सगे भाई थे। तो मैं उनकी वालदा से खुद इस बारे में बात करना चाहूँगा। ये लीजिए जनाब, डीजे रॉकी के फार्म हाउस के अंदर की सीसीटीवी फुटेज तो हमने हासिल कर ली। साथ में हमने उस ड्राइवर से भी राब्ता कर लिया जो राइड शेयर पर राशा को पिक करने आया था। 2 बजे तक तो आपकी कजन और उनकी दोस्त इस पार्टी पर मौजूद थी, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 बजे के कुछ मिनट बाद ज़ारा किसी वजह से खुद पार्टी छोड़कर बाहर गई। ये है डीजे रॉकी। इनका बयान बिल्कुल ठीक निकला कि ये उस रात इस पार्टी में ही मौजूद थे और कहीं बाहर नहीं गए। आप देख सकते हैं ये पूरी रात यहीं खड़े रहे। फिर ये दाऊद है, इन पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इस फुटेज के जरिए हम बता सकते हैं कि ये भी इस रात इस पार्टी में ही थे और कहीं भी बाहर नहीं गए। तो इनका क्या बयान भी बोला? दुरुस्त निकला। क्या बोला था मैंने? तकरीबन 2:20 तक ये राइड शेयर वहां पहुंच गई थी जिसको राशा ने बुलाया। रेड शेड से ही कुछ पंगा शुरू हुआ है। कुछ देर बाद ये राइड शेयर बगैर किसी सवारी के वापस चली गई, तो ये गाड़ी खाली आई और खाली गई। राशा ने इसको बुलाया तो जरूर था, खाली आई खाली गई। इस पर वापसी जा रही है। आइए अब आगे की फुटेज देखते हैं। ये देखिए, कुछ देर बाद आपकी कजन भी इस फार्म हाउस से बाहर चली गई और कोई उनके पीछे भी नहीं गया। जो कुछ भी हुआ वो किसी ऐसी जगह पर हुआ जहां कोई कैमरा नहीं था। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये रिवाइंड कीजिएगा प्लीज। मसला ये है कि आसपास कोई घर भी नहीं था, वरना उनसे फुटेज मांग ली जाती तो थोड़ी हेल्प भी हो जाती। शायद इसकी जरूरत ना पड़े। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, ये देखें, उस रात को
दाऊद और डीजे रॉकी के अलावा एक और शख्स भी मौजूद था वहाँ। कौन है? निक? इस शख्स को पहचानते हैं आप? इन लड़कियों पर दरअसल सोशल मीडिया पर मशहूर होने का भूत सवार था। ये सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वो तो भला हो सेठ साहब को और उनकी बेगम का कि उन्होंने बात को आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन देखिए ये भी तो हो सकता है कि किसी और को उनके लिए शरारत पसंद आई हो। आखिर मैं इतना जरूर कहूंगा मैं कि सेठ साहब का और उनकी बेगम का इन लड़कियों की डेथ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सेठ साहब कौन है? गाइस, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम उनकी हेल्प चाहिए। लंबाइयाँ क्यों कर रही है? बता आइडिया क्या है? सेठ रेस का पता है? कैसे नहीं पता? वो अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर गया हुआ है, उसका घर खाली है, और अगर मैं कहूँ कि कोई है जो हमें उसके घर एंटर करवा सकता है, बहुत फिट वीडियो बनेगी। आज तक उसका घर अंदर से किसी ने नहीं देखा। चीपी है यार, तो क्या सॉलिड प्लान बना है। और हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे कि सेठ रेस ने हमें खुद इनवाइट किया वहाँ पे। पागल तो नहीं हो तुम? काम किधर सेठ रेस को तुम? उसने वीडियो देखी ना, तीनों की बोरियां बना देगा। यार नहीं, कितने डरपोक है यार तू। 24% नॉट बैड। सुना मॉर्निंग शो वालों ने बुलाया? नहीं, मुझे नहीं, राशा को बुलाया किसी मेकअप ट्यूटोरियल के लिए। किससे बातें कर रही हो? वही जो तुम्हारी नई फ्रेंड है? कौन लड़की है ये? निक फैन, बल्कि नहीं, दोस्त समझो, बल्कि नहीं, ये समझो कि वो मेरी हमदर्द है उसकी। क्या मतलब? बता देती मतलब। लेकिन निक, मुझे इस लड़की ने बड़ी प्यारी बात समझाई है। वो ये कि आप अपना दुख उससे शेयर करें जिसने वही चोट खाई हो, क्योंकि दूसरे ना आपकी चोट पहचान सकते हैं ना आपका दर्द समझ सकते हैं। ज़ारा क्या हो गया? कौन है मिसीज लड़की जो घंटों तुम पे फिलॉसफी झड़ती रहती है? तू नहीं समझेगा। बस इतना जान ले कि मैं उससे वो बातें भी शेयर कर सकती हूँ जो राशा तक से नहीं कर सकती। ऐसे कैसे हो सकता है? राशा तेरी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया और बहुत कुछ बदलने वाला है। बल्कि सैटरडे नाइट के बाद तो शायद सब कुछ बदल जाए। क्या होने लगा सैटरडे नाइट को? निक, वो काम They were planning to break up their friendship. That's crazy. How you going? प्लान कर रहे हो कि अपनी दोस्ती तोड़ोगे? पहले उसका घर उखड़वाया, फिर अब उससे दोस्ती तोड़ने वाली हो। Y'all are evil. Evil. जो मैं बहुत पहले करना चाहती थी। कौन सी वीडियो? है एक वीडियो जिसमें हम दोनों एक ऐसे शख्स को एक्सपोज करेंगे निक, जिसका असली चेहरा किसी ने नहीं देखा। कौन? नहीं बता सकते। निक, अगर मैं होता मैं चिढ़ चुका होता। पूछ रहा भाई कौन है दोस्त, नहीं बता सकती। कहाँ मिलेगी? पार्टी में मिलेगी। क्या वीडियो बनाओगी? नहीं बता सकती। एक्सपोज करोगी? किसको एक्सपोज करोगी? नहीं बता सकती। अबे तो फिर हो गया ना कांड। एक्सपोज होने की वजह एक्सपायर्ड हो गई है। ज़ारा तेरी बातों से ना खौफ आने लग गया मुझे। तुझे कुछ नहीं होगा निक। और अगर मुझे कुछ हो गया तो एक काम करना, मेरे मैसेजेस, चैट, अकाउंट्स वगैरह ना सब कुछ डिलीट कर देना। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद ना मैं अपने बाबा के सामने एम्बैरस हूँ। कर दो, प्रॉमिस। तो ये ठीक है, हम ना एक दूसरे के साथ अपने पासवर्ड शेयर कर लेते हैं ताकि कल को कुछ हो जाए, हमें कुछ। हाँ, पागल समझा है मुझे। मैं कल पैदा हुई जो अपने सारे पासवर्ड तुझे दे दूँ। मैं जानता हूँ कि तू कल पैदा नहीं हुई, और ये भी जानता हूँ कि तू कब पैदा हुई थी। निक, क्यों पूछ रहा है मेरे पासवर्ड? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और इंशाल्लाह I'll see you guys in the next video real soon, inshallah. Take care. Assalamu alaikum.